राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर ये कहानी सच में आपके दिल को छू ले तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जब पिता ने अपनी बेटी के लिए एक माँ की भूमिका निभाई। सुबह के 6 बज रहे थे और महिमा अभी तक जागी नहीं थी। इसीलिए आशीष अपनी बेटी महिमा को उसके कमरे में जगाने के लिए गए और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज उठी नहीं हो? अभी तक स्कूल नहीं जाना क्या? पहले तो महिमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके पापा ने दोबारा पूछा तो वह नज़रें चुराते हुए बोली, पापा, वो मेरे पेट में दर्द है। आशीष थोड़ा दुखी लहजे में बोले, बेटा, रात को पापा ने आपसे मना किया था ना चाइनीज़ खाने को, पर आपने सुना ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं दवाई दे देता हूँ अभी आपको। आशीष की बात सुनकर महिमा थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, नहीं पापा, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, आप बस यहाँ से जाओ, मैं थोड़ा सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर ये बोलकर मुंह फेर कर लेट गई। आशीष बेटी के व्यवहार से हैरान थे। 12 साल की महिमा, जिसकी माँ उसे 6 साल की उम्र में छोड़कर ईश्वर के पास चली गई थी, उस समय उस घर में महिमा, उसकी दादी और आशीष ही तो थे बस। तब आशीष ने बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की भरपूर कोशिश की। बाकी थोड़ी कसर दादी के जरिए भी पूरी हो जाती थी। पत्नी की मृत्यु के बाद आशीष पर दूसरी शादी का भी दबाव पड़ा, पर आशीष ने बेटी की खातिर दूसरी शादी करना उचित नहीं समझा। महिमा के 11 वर्ष का होते ही महिमा की दादी भी दुनिया को अलविदा कह गई। अब आशीष ही महिमा के लिए सब कुछ था। वे दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। महिमा भी वक्त से पहले समझदार हो गई थी। वो भी अपने पापा का पूरा ख्याल रखती थी। बाप बेटी में दोस्ती वाला रिश्ता था, पर आज आशीष को लगा जैसे महिमा उससे कुछ छिपा रही है। आशीष को आज महिमा का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वह बाहर आकर अपनी पत्नी निशा की फ़ोटो से बात करने लगा और बोले, निशा, तुम तो इस प्यारी सी नन्ही सी कली को मेरी गोद में डालकर तारों की छाँव में सो गई। ये सिर्फ 6 साल की ही तो थी तब, जब तुम इसे मेरे पास छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर आज तक मैंने इसे हर खुशी देने की कोशिश की है। ये 12 साल की हो गई। इन 6 सालों में मैंने इसे माँ और पापा दोनों का प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन आज इसके व्यवहार को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई है, जो यह मुझसे कुछ छिपा रही है और इतना रूखा व्यवहार कर रही है। लेकिन मेरी बेटी मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। आज इसे अचानक क्या हो गया? तभी अचानक आशीष के दिमाग में एक विचार कौंधा, महिमा 12 साल की हो गई है। ओह गॉड, ये बात पहले क्यों नहीं समझ पाया मैं? और एकदम से उसके मन में कोई बात आई और वह बाजार गया और पास के केमिस्ट की दुकान से अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आया। फिर निशा के कमरे के बाहर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, निशा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? निशा हड़बड़ाते हुए बोली, ऑफ कोर्स पापा, ये भी कोई पूछने की बात है। दरवाज़ा खोलते हुए आशीष ने ये देख लिया था कि महिमा कुछ कपड़ा छिपा रही थी। ओह, मेरी बेटी कितने दर्द में है, यह सोचकर आशीष की आंखों में आंसू आ गए। ये समय एक लड़की के सिंगल पिता का सबसे कठिन समय होता है। बेटी का माता और पिता दोनों बनने का दावा करने वाले पिता को इस समय सचमुच अपनी बेटी की माँ बनना पड़ता है। आशीष के अंदर आने पर महिमा कुछ संभलते हुए बोली, हाँ पापा, बोलिए, कुछ काम है क्या? लेकिन उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। आशीष से अब रहा नहीं गया। उसने झट से अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया। महिमा की समझ में नहीं आ रहा था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता का गले लगाना उसके लिए एक जादू की झप्पी का काम कर रहा था। फिर आशीष ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, बेटा, आप हमेशा बोलते हो ना कि मैं आपको कभी भी आपकी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देता। तो महिमा बोली, हाँ पापा, ये बिल्कुल सच है।
आपने मुझे कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। आप मेरे बेस्ट पापा हो और पापा ही नहीं मम्मी भी हो। लेकिन महिमा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा को आज क्या हो गया है, वह इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। आशीष बोले, जब तुम मुझे अपनी मम्मी की तरह मानती हो तो बेटा तुमने मुझे अपनी परेशानी क्यों नहीं बताई। खैर, मैं तुम्हारी झिझक भी समझ सकता हूँ। हमारे समाज में ये बातें पिता को बतानी आसान नहीं होती। पर बेटा, मैं तो आपका पिता होने के साथ साथ आपकी मम्मा भी तो हूँ। आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। ऑफ कोर्स पापा, महिमा बोली। इसके बाद आशीष अपने साथ लाए हुए पैकेट को महिमा को देते हुए बोले, बेटा ये तुम्हारे लिए है, इससे तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा। पापा, इसमें क्या? पैकेट खोलते खोलते उसमें रखे सामान को देखकर महिमा चुप हो गई। वह कभी पैकेट में रखे हुए सैनिटरी पैड को देख रही थी तो कभी अपने पापा को। महिमा को चुप देखकर आशीष आगे बोले, और बेटा इसे कैसे यूज़ करते हैं ये सब इस वीडियो में है। यह कहकर वह अपना मोबाइल महिमा को देते हुए बोले, तुम इस वीडियो को देखो, पापा अभी आते हैं। ऐसा कहकर आशीष मोबाइल पकड़ाकर महिमा के कमरे से बाहर आ गए। फिर बाहर आकर आशीष ने सिकाई की बोतल गर्म की और अपनी बेटी के लिए सूप बनाया। उसके बाद ये दोनों चीज़ें लेकर वह वापस महिमा के कमरे में पहुँचे। तब तक महिमा वीडियो देख चुकी थी। उसके बाद उन्होंने महिमा को वह गर्म पानी की बोतल दी और कहा, बेटा इससे पेट की सिकाई करो, तुम्हें आराम मिलेगा। और फिर उसे अपने हाथों से सूप पिलाते हुए बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाया हूँ, ये तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा और इससे तुम्हें आराम भी मिलेगा। आशीष महिमा को सूप पिलाते जा रहे थे और अपनी बात बोलते जा रहे थे। बेटा अगर तुम्हारी मम्मी होती तो शायद तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझाती, और इस समय माया आंटी भी अपने गांव गई हुई हैं, इसीलिए मुझे ही तुम्हें यह समझाना पड़ेगा। बेटा ये सब 5-6 दिन चलेगा और यह सब बिल्कुल नॉर्मल है, हर लड़की के साथ ये होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस मैंने तुम्हें जो दिया है इसका ठीक से इस्तेमाल करना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना, साथ ही स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। महिमा बोली, जी पापा, मुझे थोड़ा बहुत मेरी फ्रेंड ने बताया था। महिमा सूप पीते पीते बोली थी। तब आशीष ने कहा, गुड बेटा, और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैंने अपनी तरफ से तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि इस समय माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम्हारी माँ की कमी तो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आशीष थोड़ा उदास होते हुए बोले थे। महिमा बोली, नहीं पापा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपने तो किसी भी मम्मा से बहुत अच्छा समझाया है। आप मेरे बेस्ट पापा तो थे ही, आज से आप मेरी बेस्ट मम्मा भी हो। ऐसा कहकर महिमा अपने पापा के गले लग गई और फिर पापा की गोद में ही सर रखकर लेट गई। आशीष उसके सिर को प्यार से सहलाते रहे और कुछ ही देर में महिमा को नींद आ गई। अब आशीष को अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून दिखाई दे रहा था। इसका मतलब आशीष एक माँ बनने में सफल हो गया था। अपने इस अचीवमेंट पर आशीष बहुत खुश था और उसने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूम लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।